जी जी। मंगलाचरण हरे बोलना था। कृष्णा। यस माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपे कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण दंडवत माता जी। प्रणाम। एक बार हिंदी अनुवाद इसका आ जाए प्रेयर्स का और मंगलाचरण तो बहुत अच्छा रहेगा। श्योर एक प्रभु भी जी। शब्द अगर बीच में समझ में नहीं आता है तो फिर वो लगता है कि पूरा नहीं मालूम है। देखिए मंगलाचरण का आपको अगर वो चाहिए तो भगवत गीता है ना आपके पास, तो भूमिका हाँ है जो भगवत गीता की, उसमें मंगलाचरण लिखा है और उसका साथ साथ में पूरा प्रभुपाद जी ने अनुवाद दे टाइप रखा किया है, अनुवाद किया है अच्छा भगवत ठीक है, गीता के मंगलाचरण अंदर का है। पूरा मिल गया। जी ठीक है। प्रभु जी। और माता जी ये ऊपर जो प्रेयर्स हैं हालांकि काफी क्लियर हैं, इनका हो। इसके अलावा भोग लगाने से पहले जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं उनका हिंदी अनुवाद हो, उनके जो 4 लाइनें हैं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि एक शब्द भी बीच में समझ में नहीं आता है तो फिर ये लगता है कि इसका क्या मतलब हुआ। जी प्रभु जी। ठीक है। ठीक है। तो आज बहुत ही पावन दिवस है, भगवान का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का आज आविर्भाव दिवस है। आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और ये दिन जो है, आज हमें इस दिन का भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारी भक्ति और बढ़ पाए, हम भगवान के लिए और समर्पित भाव से भगवान का पूजन अर्चन, भगवान का चिंतन कर पाए। तो आज पहले प्रभुपाद जी का कोट देख लेते हैं। आज क्या है, स्क्रीन विजिबल है सभी को? जी माता जी। जी। तो आज है 17 अप्रैल। प्रभुपाद जी कहते हैं, इस भौतिक संसार में हम समाज, मैत्री और प्रेम द्वारा सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमें प्राप्त होने वाला सुख रेगिस्तान में एक बूंद जल के समान है।
हमारा हृदय सच्चा सुख, दिव्य सुख चाहता है। हम श्री कृष्ण के लिए उत्कंठित हैं, वह हमारी आंतरिक इच्छा है। हम शाश्वत सुख चाहते हैं। वृंदावन, 17 अप्रैल 1975। तो प्रभुपाद जी इस थॉट को अपने ऑलमोस्ट हर श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, भागवत में, भगवत गीता में, है ना, और अपनी स्मॉल बुक्स में भी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये क्या, ये भौतिक जगत क्या है, दुखालय अशाश्वतम। तो ये दुखालय है, और दुखालय में अगर हम सुख ढूंढ रहे हैं, सुख की कामना कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज जहां है ही नहीं, वहां से आप उसे मांग रहे चाह रहे हैं, तो वो उसके उसकी प्राप्ति आपको कभी नहीं होगी। और जो यहाँ हम सोचते हैं कि ये सुख है, तो वो सुख क्या है, वो टेम्परेरी है, अशाश्वत है। हम सोचते हैं कि हम जब छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम थोड़ा बड़े हो जाए ना, अपने हिसाब से जीवन जिएंगे, तब सुख मिलेगा, है ना। अभी तो कभी कोई टोकता है, कभी मम्मी पापा टोकते हैं, कभी भाई बहन टोकते हैं, कोई ना कोई डांटता है। तो हम जब छोटे होते थे तब हमें लगता था पता नहीं, हम भगवान हमें जल्दी बड़ा कर दो। फिर जब बड़े हुए, पढ़ाई का और प्रेशर आया, तब पता चला नहीं, छोटे ही ठीक थे, बड़े होने में कोई भलाई नहीं है। तो पढ़ाई का प्रेशर आ गया, फिर ये लगा कि पढ़ाई हो जाएगी ना, तो बस फिर ठीक है, फिर जीवन से। जब पढ़ाई हुई हो गई, तब पता चला नहीं, पढ़ाई के बाद जॉब भी ढूंढनी है, पढ़ाई के बाद अपना सेटल होना है। तब पता चला कि नहीं, पढ़ाई बेटर थी वो टाइम पे, बिना बिना चिंता के केवल एक काम था, पढ़ना है। और अभी तो इधर उधर भटको, नौकरी तलाशो, अपना सीवी बना रहे हैं, किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं, कोई उसे ध्यान दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। तो जीवन की जद्दोजहद चलती रहती है, चलती रहती है। फिर ये होता है कि ठीक है, अच्छा नौकरी मिल गई ना, तब अच्छा हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, बढ़िया सुख मिलेगा। तो नौकरी भी मिल जाती है, फिर नौकरी में इतने सारे कभी कोई प्रेशर, कभी मीटिंग है, कभी प्रेजेंटेशन है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो वो सारे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। फिर लगता है कि हाँ, कोई कहता है, माता पिता कहते हैं हाँ, अभी विवाह हो जाना चाहिए, विवाह उपरांत बड़ा सुख मिलेगा। विवाह हो जाता है, तब पता चलता है कि हाँ, अरे ये गृहस्थी का तो चक्कर ऐसा है कि इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। तब पता चलता है कि कितने सारे हमें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। कुछ अपने हिसाब से अगर करना चाहते हैं, तो हमें पहले सबका देखना होता है कि परिवार में सबको लेकर चलना है। तो कहीं भी सुख नहीं है। फिर कोई कहता है कि फिर जब जीवन में संतान आती है, तो लगता है कि हाँ, बड़ा सुख होगा, बड़ा सुख होगा। फिर संतान को पालन पोषण, उसमें भी बड़ी सारी टेंशन होती। तो सारा जीवन जो है इसी टेंशन्स में, प्रेशर्स में चला जाता है। और सुख जो हम तलाश रहे थे, बचपन से जो सुख तलाश रहे थे, वो हमको बुढ़ापे तक कहीं नजर ही नहीं आता है। तो प्रभुपाद जी इसीलिए कहते हैं कि इस भौतिक संसार में हम समाज, मैत्री और प्रेम द्वारा सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रयास है हमारा, वो अनवरत चलता जा रहा है, लेकिन हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि जो इस भौतिक जीवन का जो सुख है, वो रेगिस्तान में अगर आप एक बूंद जल किसी को पिला दे, तो उसके समान है। उससे तृष्णा कभी भी नहीं शांत होगी। और जो हमारा हृदय जिस सुख की कामना करता है, वो सुख कहाँ पर है, वो सुख है आध्यात्म में, है ना। और हम जब तक भगवान के चरणों में अपनी शरणागति नहीं करते हैं, तब तक जो है हमें वो सुख, दिव्य सुख की अनुभूति प्राप्ति नहीं नहीं हो होती। और हम उसे तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम भगवान के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में रहें, भक्तों के सानिध्य में रहें, जहां हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये सुख क्या है, और सबसे बड़ी बात, इस सुख की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं।
तो हमें सदैव भगवान की भक्ति के लिए उत्कंठित रहना चाहिए, उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए कि आज मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूं, किस तरह से सेवा करूं कि भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाए या गुरु मुझसे प्रसन्न हो जाए। जब हम सेवा भाव से किसी पर समर्पित होते हैं, भगवान पर, अपने गुरु पर, तो क्या होता है कि तब हमें वो आनंद की प्राप्ति होती है, वो सुख की अनुभूति होती है। और यही सुख की कामना हमारा जो अंतर्मन है, हमारा जो हृदय है, वो उसकी यही कामना है, हमारी आत्मा की यही कामना है कि हम, क्योंकि भगवत भक्त हैं, हमारा स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो बस हमें भगवान के नित्य दास की भूमिका में रहना है, भगवान की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, और यही शाश्वत सुख की परिभाषा है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। 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 क्लियर हरे है? कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे जी कृष्णा। माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। तो आज राम नवमी है, तो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट श्री रामचंद्र जी, ना? जी तो बिल्कुल। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान राम जो है प्रकट हुए थे त्रेता युग में, है ना? दशरथ जी और कौशल्या जी के पुत्र हैं रामचंद्र जी। तो आप लोग अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। माता जी, दिन में लोग एक प्रश्न पूछ रहे थे, कल दोपहर में कल एक प्रश्न पूछ रहे थे कि रामनवमी और नवरात्रों का क्या संबंध है? हाँ, रामनवमी और नवरात्रों का ये संबंध है क्योंकि भगवान जो है माता की आराधना करते थे, पूजा करते थे। तो एक्चुअली पूजा क्या, इन द सेंस कि भगवान ने विजय प्राप्ति के लिए जो दूसरे वाले अश्विन वाले नवरात्र आते हैं, तो उसमें भगवान ने पूजन आराधना किया था, शक्ति का, शक्ति उपासना की थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक बार रावण युद्ध करने आया था। तो भगवान ने देखा कि रावण तो कम लड़ रहा है, रावण की शक्तियां ज्यादा लड़ रही हैं। तो भगवान कहते हैं कि दुर्गा माता कैसे उधर से रावण के पक्ष से कैसे लड़ सकती हैं, क्योंकि रावण क्या करता था, रावण कुछ ऐसे हवन पूजन अनुष्ठान करता रहता था और शक्ति को साध लेता था। तो भगवान ने देखा कि देव बहुत माता की शक्तियां अलग अलग रूप में रावण का साथ दे रही हैं, रावण की तरफ से लड़ रही हैं और विध्वंस मचा रही। तो भगवान ने ये चीज डिस्कस की। जो उनके कैंप में सबसे वयोवृद्ध थे, भगवान उनसे हमेशा डिस्कशन करते थे। कौन थे वो? जामवंत जी। तो जामवंत जी से भगवान ने डिस्कशन किया, तो जामवंत जी ने बताया, बोला कि प्रभु आप जो है आप शक्ति की उपासना करिए और हम यहाँ मोर्चा संभाल लेंगे, हम युद्ध देख लेंगे। तो भगवान ने स्टार्ट किया। तो वो नवरात्रि का पहला दिन था और भगवान क्या करते थे, 108 कमल के पुष्प चढ़ाते थे देवी को। तो जब 9वां दिन आया तो भगवान कर रहे थे, तो देव माता, मतलब उनको लगा कि हाँ, प्रभु स्वयं मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं, मतलब भौतिक जगत में लोगों को बता रहे हैं कि हाँ, मेरी उपासना से ऐसा होगा, विजय प्राप्ति होगी। तो तो माता आई, तो माता के मन में थोड़ा सा वो आया कि मैं थोड़ा परीक्षा लेती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ। तो भगवान क्या करते थे, डेली के डेली रोज 108 फूल पुष्प, कमल पुष्प चढ़ाते थे अपने पूजा के दौरान। तो अभी भगवान 107 पुष्प चढ़ा चुके थे, 9वें दिन की बात है। और जो देवी है वो क्या करती है, एक फूल को छुपा लेती है। तो भगवान अपना हाथ इधर करते हैं कि मैं एक फूल अभी अंतिम और चढ़ा दूं,
तो उनको फूल मिलता नहीं है, वो इधर देखते हैं लेकिन मिलता नहीं। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं इतने 9 दिन की पूजा तो खंडित नहीं करूंगा। मैं क्या करता हूँ, मेरी माँ मुझको कमल नयन बोलती है, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी आंख निकाल के, कमल के बराबर ही है वो, मेरी माँ कहती है, कौशल्या माता बोलती है। तो भगवान अपना तीर उठाते हैं, तीर से अपनी आंख को ऐसे निकालने की कोशिश करते हैं, बस तीर यहाँ तक आंख तक आया ही था, तो देवी माता प्रकट हो जाती है और कहती है कि ऐसा ना करिए, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही वो पुष्प छुपा लिया था। भगवान अपने पूजन संपन्न करते हैं और माता जो है फिर रावण के पक्ष से नहीं लड़ती हैं, है ना। वो सारी जो शक्तियां जिनको साधा था रावण ने, भगवान उनको मुक्त करते हैं और फिर अब वो रावण के पक्ष से युद्ध नहीं करती है। और भगवान को तो खैर किसी विजयश्री का आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, भगवान अपने आप में सर्व संपन्न है। लेकिन ये लोकाचार भौतिक इसमें जब भगवान पदार्पण करते हैं तो भगवान एक्चुअली शक्ति को वहां से छुड़ाने के लिए रावण के जो उसने साध रखा था, तो ये किया। तो इस तरह से नवरात्रि और श्री राम का ये लिंक है माता जी। जय माता दी माता जी। बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं श्री रामचंद्र जी के बारे में? आपको अगर पता है, नहीं तो फिर आगे में हरे कृष्णा बोल सकते हैं आप। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत जी माता। प्रणाम। जय माता दी माता जी। भगवान रामचंद्र जी ने जो जन्म लिया, एक समाज के सभी वर्ग के लिए उन्होंने एक बहुत ही आदर्श मर्यादा स्थापित की। और उनके आदर्शों पर अगर हम चले और रामायण पढ़ें और उनके आदर्शों पर अगर हम चलते हैं माता जी ना, तो मतलब इतना हमें सुख प्राप्त होगा माता जी, हर हर क्षेत्र में, कि जिसको हम कुछ कह नहीं सकते माता जी। और वास्तव में आज राम मंदिर हमारा बना है, और सच्चे मायने में राम राज्य तभी होगा जब हम भगवान राम के आदर्शों का पालन करेंगे माता जी। जय श्री राम माता जी, हरे हरि बोल। कृष्ण। थैंक यू माता जी। एनीबडी एल्स? हरे कृष्णा। ओके, तो और माता जी एक और चीज पूछनी चाहिए, ये जी। जैसे 2 बार आती है रामनवमी ना साल में, मतलब जैसे 2 बार आते हैं नवरात्रे ऐसे, तो ये 2 बार क्यों आते हैं? और साथ में जैसे अभी राम जी की यहाँ साउथ में क्या होता है, वो राम जी सीता जी का विवाह कराया जाता है हम्म। ऐसे आज के दिन, तो ओके। यज्ञ संपन्न होता है और जी उनका जी जी। करते हैं, विवाह करते हैं। तो ये क्या दोनों नवरात्रों में ऐसा होता है? दूसरे नवरात्रे में तो नहीं होता है, तो क्या हाँ एक बार जन्म हुआ था, एक बार विवाह हुआ था, इस तरह इस कारण से है या इस कारण से? यस माता जी। जी। तो ये 2 बार नवरात्र, नवरात्र वैसे 2 बार नहीं आते, 4 बार आते हैं साल में। 2 गुप्त नवरात्रि होती है। एक वो टाइम होता है जब आपको याद होगा, जनवरी फरवरी में जब वसंत पंचमी होती है, तो वो नवरात्रि का ही टाइम होता है। और एक जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का टाइम होता है, तो वो दूसरे गुप्त नवरात्र होते हैं। तो साल में 4 बार नवरात्रि आती है। तो हम जानते हैं कि दुर्गा माता यहाँ की, इस भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो जब जब प्रकृति में जो ये चेंज होता है, वेदर का चेंज होता है, जैसे सर्दी के बाद हल्के से गर्मी जब शुरू शुरू होती है, फिर गर्मी के बाद बरसात का मौसम शुरू होने वाला होता है, और उसके बाद जैसे ये पतझड़ वाला टाइम होता है। तो हर मतलब जब थोड़ा चेंज होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस तरह से ये बनाया कि हम नवरात्रि का पालन करें, उसमें हम अनुष्ठान करते हैं, उससे हमको सुकृति मिलती है, उसमें हम व्रत करते हैं, उससे हमारा शरीर
जो ऋतु परिवर्तन हो रही है आगे, जो गर्मी के बाद सर्दी या सर्दी के बाद गर्मी या बरसात या पतझड़ टाइप का मौसम है ना, ये आने वाला है, तो उसके लिए हम अपने शरीर को व्रत करके तैयार करते हैं, पुष्ट करते हैं कि आगे ऋतु परिवर्तन में हमें कोई फर्क ना पड़े। तो नवरात्रि सूचक होती है परिवर्तन का। और ये तो बाह्य दृष्टि है। अगर हम आंतरिक आंतरिक दृष्टि से देखें तो ये वो समय है जब हम अपने अंदर से, मतलब जो थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। जो हम अभी हैं, अब हम अपना ही एक अच्छा वर्जन, बेटर वर्जन बन सकते हैं परिवर्तन काल में, है ना। इसमें जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कि जैसे हम माला करते हैं तो हम एकादशी एकादशी कई बार लोग माला अपनी बढ़ाते हैं। तो ऐसे नवरात्रि में भी होता है कि हम माला बढ़ा सकते हैं, हम कोई और ऐसे वाउज ले सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ प्रण कर सकते हैं कि नहीं, अब से मैं इस प्रकार करूंगी, अब ये वाला शास्त्र पढ़ना शुरू करूंगी। तो इस तरह से भी होता है। ये चारों नवरात्रि जो है, ये वो काल है जब हम देवी से भक्ति की याचना कर सकते हैं, उनसे भगवान को मांग सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं कौन है, वैष्णवी है वो। इस जगत की अधिष्ठात्री देवी तो है ही, और वो साथ में वैष्णवी भी हैं, और वो हमें आसानी से भगवत प्राप्ति करा सकती है। राइट माता जी? हाँ, और जी माता आपका जी, दूसरा अगर मैं प्रश्न था कि हाँ साधे विवाह का ना, तो हाँ 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 जी हाँ, साउथ में ऐसा है कि वो करते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी का विवाह ना नवंबर दिसंबर के टाइम में होता है एक्चुअली। वो उसे कहते हैं अगहन मास, जो मार्गशीर्ष का होता है। तो उसमें शुक्ल पक्ष की पंचमी को उसको कहते हैं विवाह पंचमी। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी वो डेट है भगवान के विवाह की। उस समय बहुत धूमधाम से यहाँ अयोध्या में भगवान जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। बाकायदा श्री रामचंद्र जी की बारात भी निकलती है, बारात में बहुत सारे भक्त लोग चलते हैं, और बहुत धूमधाम से कनक भवन में भगवान का विवाह सीता माता से संपन्न कराया जाता है। तो वहां से नेपाल से वहां बहुत सारे शगुन की चीजें आती है भगवान के लिए। तो हाँ, रामनवमी पर साउथ में करते होंगे विवाह। ठीक है, हम भगवान की आराधना पूजा किसी भी बहाने से कर सकते हैं। ऐसा है माता जी। हाँ माता जी, याद आ गया कि हम पिछली बार जब वो टूर में वो धाम आने एग्जैक्टली, यस के तो यस। उन्हीं दिनों कनक महल आपने कहा था हाँ जी, रोशन हाँ हुआ। जी। जी 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 समझ आ जी। गया। ठीक है, तो ये वैसे कराते होंगे इतना हाँ, पूजा ये के जैसे सिंबॉलिक है माता जी, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक। जी हरे ठीक। कृष्ण माता जी। जी। इस नवमी पे क्या भगवान राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी क्या? हम्म, वो तो दशहरा है प्रभु जी, अच्छा, ठीक है। है ना। वो तो कुछ लोग अश्विन अश्विन मास में जो नवरात्रि होती है उसके 10वें दिन दशहरा। ठीक है ना प्रभु जी? माता जी एक और हाँ वो जो माता जी, ठीक है। जैसे कि है ना, हर 9 दिन में देवी के 9 रूप अलग अलग को पूजा जाता है ना। तो वो उसका सिग्निफिकेंस बताइए थोड़ा सा। वो अलग अलग देवियों का रूप क्यों ऐसे? माता जी, शक्ति अपना रूप जैसे आवश्यकता होती है वैसा रूप धरती हैं, है ना। अच्छा अच्छा। तो जैसे शैलपुत्री है वो शिव जी की पत्नी कही गई है। पत्नी सारी मतलब ये रूप उन्हीं के हैं। और फिर जैसे ब्रह्मांड की जब रचना होती है तो वो ब्रह्मचारिणी देवी इस तरह से, है ना। चंद्र घंटा सारी, घंटा हाँ अलग नाम जी। से ऐसे कर तो देते हैं। उनके हाँ अलग अलग कार्यों के हिसाब से हैं।
तो बाकी हम रामनवमी पर रहते हैं, डेविएट नहीं होते हैं। जी 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 जी। बस उनसे प्रार्थना ये है कि हमारी भक्ति बढ़ाए जी। एग्जैक्टली जी। जो है उनको आध्यात्म। भगवान जी ने अलग अलग रोल्स दिए हुए हैं बहुत सारे, क्योंकि देखिए जो जेलर है, जेलर को सब कुछ देखना पड़ रहा है, माहौल भी सही हो कि नहीं, लोगों में फाइट नहीं हो, कैदियों में। तो वो अलग अलग रूप में उनको अलग अलग सेवाएं मिली हुई है, तो वो उसी हिसाब से अपने रूप धरती है। जी जी समझ आया। है ना। हम्म। तो जैसे हम ये तो कथा सभी को पता है कि रामचंद्र जी का जन्म कैसे हुआ। दशरथ जी महाराज के कोई पुत्र नहीं था, पुत्री थी, पुत्र नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ कराने के बाद उनके उनके परिवार में 4 पुत्रों का आगमन हुआ, और ये चारों वो कौन थे? दिव्य थे, भगवान के स्वरूप थे। और राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी का आविर्भाव होता है इक्ष्वाकु वंश में। तो ऐसा एक स्टोरी आती है कि इक्ष्वाकु कुल में ही भगवान क्यों आए। इक्ष्वाकु कुल बहुत ही गौरवशाली वंशावली है, लेकिन इसमें ना थोड़ा त्रुटि हो रही थी। जो रंगनाथ जी भगवान थे, उनका ठीक से सेवन पूजन जो था वो नहीं हो पा रहा था, त्रुटिपूर्ण ढंग से हो रहा था। तो ठाकुर जी खुद आए, उन्होंने ये त्रुटि को रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक करने के लिए। और फिर इस तरह से एक तो ये रीजन था भगवान के आने का। दूसरा क्या रीजन था कि हाँ, जैसे लक्ष्मी माता को बहुत उनसे ये था, शिकायत थी भगवान से कि वैकुंठ में तो आप हमेशा बिजी रहते हो, आपके पास इतने सारे कार्य हैं, मेंटेनेंस करना है आपको पूरी सृष्टि का। कभी कोई भक्त आता रहता है, कभी कोई आता है, कभी ब्रह्मा जी आ जाते हैं, कभी देवता लोग आ जाते हैं अपने अपने याचना लेके, कभी कोई आता है, कभी नारद जी आ जाते हैं। तो आप मुझे तो टाइम ही नहीं दे पाते। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, चलते हैं, हम लीला करने चलते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए कि भगवान क्या रावण को ही मारने आए थे धराधाम पर, तो नहीं, रावण को मारने के लिए ना उस टाइम पे और भी लोग थे जो उसको मारने की क्षमता रखते थे। जैसे आ, आपने सुना सुना होगा बाली, जो सुग्रीव का बड़ा भाई बाली। बाली इतना शक्तिशाली था कि एक बार रावण अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपनी सीमाओं का बढ़ाने के लिए, तो वो उसने किष्किंधा पर अटैक कर दिया। वो आ रहा था, जगह जगह पूछ रहा था कहाँ है बाली, मैं उससे युद्ध करूंगा। तो रावण को लगा ये एक वानर ही तो है, तुच्छ वानर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो उस समय लोगों ने उसे बताया कि महाराज तो क्या है, संध्या वंदन कर रहे हैं। तो बाली को ढूंढते ढूंढते ही वहां नदी के पास चला जाता है रावण। और बाली देखता है कि हाँ, कुछ कोई आ रहा है। बाली अपने पूजन करता रहता है, तो रावण उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो बाली क्या करता है, रावण को अपने हाथ के बीच में बगल में दबा लेता है, और बिना डिस्टर्ब हुए वो पूजा करता रहता है। और इस तरह से वो दबाए दबाए अपना सारा कार्य करता था। 6 महीने तक उसने रावण को अपने बगल में दबाए रखा, और अपना सारा काम वो निर्विघ्न करता रहा। तो फिर 6 महीने के बाद उसने रावण को निकाला अपने बगल से, कहा बताओ अब क्या है। कहते नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो आपसे दोस्ती करने आया था। तो इतनी के बोले कि ठीक है, चलो कर लो दोस्ती, ठीक है। अभी जो इस तरह से 6 महीने रावण को लेकर अपने बगल में जिसने रखा रहा, तो वो रावण को मार भी सकता था। ठीक है। तो दूसरे हैं, उस समय भगवान परशुराम भी धराधाम पर थे, तो वो भी मार सकते थे। है ना, भगवान के ही एक अवतार हैं भगवान परशुराम जी। और एक और थे सहस्त्र अर्जुन। सहस्त्र अर्जुन की
बहुत सारी भुजाएं थी, सहस्त्र भुजाएं थी, 100,000 भुजाएं थी। तो वो अपनी मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी कर लेता था क्योंकि उसकी इतनी सारी भुजाएं थी। तो एक बार रावण नहा रहा था, तो इस सहस्त्र अर्जुन भी वहां नहा रहा था। रावण क्या कर रहा था, शिव जी को जल अर्पण कर रहा था उधर ही नदी में, नर्मदा नदी की बात है। तो सहस्त्र अर्जुन ने क्या किया, क्योंकि वो अपनी पत्नियों के बहुत सारी पत्नियां भी थी उसकी, तो पत्नियों के साथ वो जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो उसने क्या किया कि हाँ हम इतने सारे लोग हैं, उसने कुछ भुजाओं से ना पानी रोक लिया नर्मदा जी का। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने जो धारा थी नर्मदा जी की, तो उसको रोक लिया कि हाँ यहाँ पे अच्छे से हम जल क्रीड़ा करेंगे, स्नान करेंगे। और तब रावण ने देखा कि उधर से जलधारा नहीं आ पा रही है, वो उसको डिस्टरबेंस हो रहा था। तो रावण ने उसको कुछ अस्त्रों से प्रहार किया। तो सहस्त्रार्जुन अनडिस्टर्ब, बहुत सारी भुजाएं थी, तो उधर वो नहा भी रहा है, कुछ हाथों से वो जल की धारा भी रोक रहा है, और कुछ हाथों से वो रावण को भी उसने पटक दिया, रावण को हानि पहुंचाई। तो वो उस टाइम पर सहस्त्र अर्जुन भी एक ऐसा राजा था। ये सहस्त्र बाहु नहीं है, सहस्त्र अर्जुन है। तो सहस्त्र अर्जुन भी रावण को मारने की क्षमता रखता था। लेकिन क्यों नहीं मार पाए ये लोग, क्यों नहीं भगवान ने इनको ये सेवा दी? क्योंकि अगर हम उनका देखें, बाली में काम वासना बहुत थी ना। मतलब उसने अपनी, उसकी पत्नी तो थी ही, लेकिन उसने अपनी भाई की पत्नी पर भी कुदृष्टि डाली, है ना। उसको बंदी बना के रखा अपने गृह में। तो वो इसलिए भगवान ने उनको ये सेवा नहीं दी। फिर भगवान परशुराम, हम परशुराम जी के बारे में जानते हैं कि उनमें क्रोध बहुत था ना। और ये जो सहस्त्र अर्जुन था, इनमें लोभ था, है ना। तो इस तरह से जब हमारे अंदर ये 6 दोष होते हैं, हम भगवान परशुराम जी को दोष नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, है ना। लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, जब तक ये हमारे अंदर रहेंगे, तब तक हमारी शुद्धि नहीं हो सकती, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान हमें पहले प्यूरिफाई करते हैं, पहले हमारा शुद्धिकरण करते हैं, छोटी छोटी सेवा देके, फिर और बड़ी सेवा, फिर इस तरह से जब शुद्धिकरण हो जाता है, तब ये सेवाएं हमारी हमें मिलती हैं और ज्यादा लेवल पे। तो इसीलिए भगवान श्री राम के यहाँ धराधाम पर आने के बहुत सारे रीजंस हैं। एक लक्ष्मी माता ने उनको कहा था कि आप मुझे समय नहीं दे पा रहे, है ना। और बहुत सारे जो राक्षस हो गए थे, उनको मारना ही केवल भगवान का पर्पस नहीं था, है ना। रावण को मारना ही केवल उनका पर्पस नहीं था। का पर अब ये इक्ष्वाकु कुल का था, वहां रंगनाथ जी की सेवा सही से नहीं हो पा रही। तो ये सारे कई ऐसे कारण थे जो इकट्ठे, जिनको भगवान ने सोचा होगा कि नहीं, अब मुझे चलना चाहिए, कुछ लीला करनी चाहिए, लोगों को भी, साधुओं को भी आनंद दे, खुद भी आनंद ले। तो इस तरह से आ, हम देख सकते हैं कि राम जी क्यों आए धराधाम पर। अच्छा, फिर राम जी जब आते हैं, राम अपने आप में क्या है, पूर्ण है, भगवान है। और लक्ष्मण जी क्या है, लक्ष्मण जी, ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण जी के पास बहुत लक्ष्मी है, जैसे उनके नाम से हमें समझ में आता है, लक्ष्मण, लक्ष्मी युक्त, है ना। तो बहुत संपन्न है, लेकिन वो हमेशा अपना दास भाव ही दिखाते हैं, भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। तो और ये कौन है, लक्ष्मण जी बलराम जी के अवतार है ना। और ये गुरु तत्व है ना। और ये हमें लक्ष्मण यानी कि राम जी तो हैं,
बहुत मतलब भगवान है, लेकिन लक्ष्मण जी भी कम नहीं है। वो उनकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये हम बद्ध जीवों को भगवान से मिलाने का कार्य करते हैं। क्या हुआ कि जब सीता स्वयंवर हो रहा था, तो जब सीता माता वरमाला लेके आती है और श्री राम जी भी वरमाला लेके खड़े होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। अभी सीता माता वरमाला डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन राम जी का हाइट थोड़ा उनसे बड़ा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब वर झुकता है तो वो कन्या क्या करती है, वरमाला डाल देती है। अभी लेकिन राम जी झुक ही नहीं रहे थे। सीता माता कह रही थी कि क्या हुआ, पता नहीं क्यों नहीं झुक रहे। तो राम जी ऐसे अटखेलियां करते हैं उनके साथ, मन ही मन दोनों का संवाद चल रहा है। तो राम जी बोलते हैं, देखो मैं क्षत्रिय हूँ तो मैं नहीं झुकूंगा। तो सीता माता बोलती है कि भगवान आप कब से ब्राह्मण क्षत्रिय और ये वैश्य शूद्र के चक्कर में पड़ गए, आप तो इनसे ऊपर हैं, ये तो जीवात्माओं के लिए है। तो भगवान कहते हैं कि लेकिन अभी मैं क्षत्रिय वेश में हूँ, तो क्षत्रिय किसी के आगे झुकते नहीं है। तो सीता माता कहती है कि ठीक है, खड़े रहिए, मैं भी सामने खड़ी हूँ। और जब सीता माता ऐसे वरमाला लेके खड़ी थी ना, तो सीता माता ऊपर तो देख नहीं सकती थी, लज्जा का भाव था। वो उस समय कन्या थी, वो दुल्हन के वेश में थी, तो भगवान को डायरेक्टली तो देख नहीं सकती थी। जब उनका हाथ ऐसे था ना, तो उनकी चूड़ियों में भगवान की छवि दिख रही थी। तो सीता माता भी बहुत सुख का अनुभव कर रही थी कि अपने चूड़ियों में भगवान का दर्शन कर रही थी, जो वो सामने से नहीं कर पा रही थी, वो अपनी चूड़ियों में कर रही थी। तो मन ही मन कह रही थी कि ठीक है प्रभु, आप भी खड़े रहिए, मुझे तो बहुत सुख मिल रहा है, मैं आपके दर्शन पा रही हूँ। और ठीक है, मैं भी यहीं खड़ी हूँ। तो भगवान कह रहे यार, क्यों वो इतना देर कर रही हैं आप वरमाला पहनाने में। तो सीता माता कहती है, क्यों, आपने भी तो देर की थी ना धनुष तोड़ने में। जब कोई धनुष उठाता था तो आता था, तो मेरा हृदय एक पल के लिए कांप जाता था कि कहीं ये उठा ना ले, कहीं ये उठा ना ले, तोड़ ना दे धनुष। तो सीता माता और भगवान के बीच में ये संवाद चल रहा था। भगवान झुक नहीं रहे थे और सीता माता भी वहीं खड़ी थी। तो एक मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी कि कुछ हो नहीं रहा था। लक्ष्मण जी ये सब देख रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या किया जाए। अभी सीता माता वहीं खड़ी थी। लक्ष्मण जी क्या करते हैं, तुरंत आइडिया लाते हैं, वो झुक जाते हैं भगवान के चरणों में। भैया, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हो, सर्वस्व हो। तो भगवान कहते हैं इसको एकदम से क्या हुआ, और भगवान नीचे उठते हैं, लक्ष्मण जी को नीचे झुकते हैं लक्ष्मण जी को उठाने के लिए। और हाँ, तभी सीता माता क्या करती हैं, वरमाला डाल देती हैं। तो लक्ष्मण जी भक्त इस को तरह भगवान से मिलाते हैं। मिलान तो इसी तरह से लक्ष्मण जी गुरु के रूप में हैं, आदि गुरु के रूप में हैं, जो हमें श्री रामचंद्र जी से, बद्धात्माओं को श्री रामचंद्र जी से मिलाने का कार्य करते हैं, संपन्न करते जी माता जी, इसी तरह से भरत और शत्रुघ्न का भी अपना अपना सिग्निफिकेंस है ना, कि भरत जो है जीवन में कोई भी और जितने भी मतलब विपरीत परिस्थितियां हैं उनमें टॉलरेंस जितना हो सके इतना टॉलरेंट हो रहना चाहिए। और शत्रुघ्न में अहंकार रूपी शत्रु अपने अंदर का जी, उसको आ रहे हैं हम उस पर। तो भरत जी, जो भरत महाराज जी हैं, भरत जी इतने डिवोटेड हैं श्री राम जी के प्रति, इतने ज्यादा डिवोटेड हैं। सभी को ये पता है कि उनको निष्कंटक राज्य मिल गया था 14 वर्षों के लिए, है ना। बड़ा भाई चला गया था वन, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सुख भोग नहीं भोगा, ऐश्वर्य नहीं भोगा। वो राजधानी से दूर एक जगह पर, नंदीग्राम, यहाँ से एक थोड़ी दूर है एक जगह अयोध्या से, वहां पर जाकर वो एक कुटिया बनाकर
वैसे ही वलकल धारण करके जैसे भगवान ने किए थे। खड़ाऊं का भी वो प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि भगवान भी खड़ाऊं नहीं लिए थे, है ना। और वो अगर बस शरीर को चलाने के लिए जितना कुछ खाने का जरूरत पड़ता है ना, जैसे हम कहते हैं शरीर को चलाने के लिए थोड़ा भोजन तो करना पड़ता। तो भरत जी क्या खाते थे? भरत जी वो गाय जो गोबर करती है ना, और गोबर में जो थोड़े थोड़े तिनके पड़े होते हैं ज्वार के, या जो दाने होते हैं, वो निकालते थे गोबर में से, उसको थोड़ा सा धोते थे और वही खा लेते थे। और दिन में एक बार यही वो पाते थे। और इसी से उन्होंने 14 वर्षों तक अपना जीवन यापन किया। तो हम समझ सकते हैं कि कितना सरेंडर किया, कितना शरणागति थी भरत जी की श्री राम जी के प्रति। और भरत जी जमीन पर नहीं सोते थे। उन्होंने जमीन के नीचे करीब 3-4 फीट नीचे एक गड्ढा खोदा था। उनका था ये मानना था कि जब मेरे प्रभु श्री राम इस धरती पर चल रहे हैं, तो ये धरती मेरे उपयोग के लिए नहीं है। मेरे राम जहाँ हैं, मैं उनसे नीचे रहूंगा। तो उन्होंने गड्ढा बनाया 3-4 फुट नीचे, और उसमें वो जो थोड़ा बहुत जो शयन करते थे, वो उसी में उस गड्ढे में सोते थे कि राम तो सरफेस पर है, मैं नीचे रहूंगा। और भरत जी का नाम जो है भरत, ये इससे कैसे है कि जो भार उठाता है, जो भरण पोषण कर रहा है, और जो भार उठा रहा है। अभी भार का मतलब क्या है? भार का मतलब है कि जैसे हम कहते हैं ना कि अरे ये मेरे लिए एक बोझ के समान है ना। तो बोझ क्या हो जाता है? अगर जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो फैमिली मेंबर्स अगर भक्त हैं तो वो हमारा जीवन सहज है। अगर भक्त नहीं है, उनके अंदर राम का अभी मतलब भक्ति सब में होती है, सुप्तावस्था में होती है, तो फिर वो क्या होता है, भार लगने लगता है। तो वहां भरत जी के जीवन से रामचंद्र जी वैसे कभी नहीं गए, आंतरिक तो उनके अंदर ही थे राम, लेकिन वैसे फिजिकली देखे तो राम जी वनवास पर चले गए थे। तो भरत जी को ने ये भार सहा कि उनके फैमिली में से जो उनकी माता कैकेयी थी, वो उनको कारण मानते थे कि श्री रामचंद्र जी उनसे दूर हो गए। तो उन्होंने ये भार सहा। वो फैमिली का भरण पोषण भी कर रहे थे। फैमिली क्या, पूरा अयोध्या नगर, वो राजा थे उस टाइम पर, तो पूरे प्रजा का भरण पोषण किसने किया? भरत जी ने किया। और उन्होंने अपने आचरण से सबको श्री राम जी से कनेक्ट करके रखा, है ना। क्योंकि जब कोई भरत जी का दर्शन करता था, तो उसमें उनमें ना उनको श्री रामचंद्र जी का ही स्वरूप दिखता था। और कुछ लोग तो थे जो भरत जी को उलाहनाएं भी देते थे कि देखो कैसे अपने भाई को वहां भेज दिया ना। तो इसलिए क्या था, ऐसा बताया जाता है कुछ कई किन्हीं किन्हीं रामायण के वर्जन्स में, कि भरत जी ना भोर होने से पहले ही सरयू जी में जाके स्नान करते थे, है ना। क्योंकि भोर के वक्त सब लोग आ जाते थे, और कुछ लोग इतने द्रवित हो जाते थे, दुखी हो जाते थे उनको देखकर, कि यही वो कारण है जिससे हमें हमारे राम से दूर कर दिया। तो वो लोग उनको पत्थर भी मारते थे। तो इसलिए वो भोर होने से पहले ही ये समझ लीजिए, जैसे 2 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे वो तभी स्नान कर लिया करते थे वहां जाके, कि मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं थे। सारे जानते भी थे कि भरत कितने महात्मा हैं, कितने दयालु हैं, कि इतना राज्य मिलने के बाद भी उस राज्य का भोग नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से भरत जी सबको लेकर वहां गए थे चित्रकूट धाम, भगवान को वापस लाने, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ भरत जी कामयाब हो जाएंगे अपने मिशन में, भगवान को वो ले आएंगे वापस।
ना जनक महाराज जी पर सारा ये वो डाल दिया गया था। मतलब उनके पास था, उनको जजमेंट करना था, क्योंकि वहां पर वही सबसे वयोवृद्ध थे। तो वशिष्ठ जी ने भी कहा कि हाँ, जैसा जनक जी कहेंगे, क्योंकि ये राजऋषि हैं, जैसा कहेंगे वही मान्य होगा। तो जनक जी ने कहा कि भरत का जो जैसे वो वकील नहीं होते, कहते हैं कि इनकी दलील में दम है, इनकी दलील में दम नहीं है। तो कहते हैं कि भरत जी जो कह रहे हैं, इनका जो तर्क है वो माननीय है। तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा सबको लगा कि हाँ, अब भरत के पक्ष में निर्णय हो गया। अब श्री रामचंद्र जी अ, आ जाएंगे वापस अयोध्या में। सारे बड़े खुश हो गए। लेकिन फिर जनक महाराज जी कहते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी की भी अपनी विवशता है कि उन्होंने अपने पिता महाराज जी को ऐसा वचन दिया कि वो उनके आदेश का पालन करेंगे। तो हमें उनको ये करने देना चाहिए, क्योंकि अ, वो एक धर्म के सिंबल हैं। धर्म को पूरा वो जीवंत करते हैं, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो फिर उन्होंने जो निर्णय लिया, राम के पक्ष में लिया। तो रामचंद्र जी ने अपना वनवास पूरा किया 14 वर्षों का। और भरत जी अयोध्या में 14 वर्ष तक राजकाज संभालते रहे। और अगर हम बात करते हैं शत्रुघ्न जी की, तो अगर हम पूरा शत्रुघ्न जी का चरित्र पढ़े, तो शत्रुघ्न जी ने ज्यादा कोई युद्ध नहीं किए। अगर शत्रु को हराने की बात है, तो उन्होंने वर्णन आता है कि उन्होंने मथुरा के एक वो राजा था, लवणासुर, उसका वध किया था बस। तो बाकी आजीवन उन्होंने जिस शत्रु से युद्ध किया, वो अपने आप से युद्ध किया। क्यों? क्योंकि जो जीवात्मा है, जीवात्मा क्या चाहता है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, भगवान की सेवा करूं ना। तो वो इस तरह से जीवन यापन करना चाहता है। भगवान की सेवा करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त की सेवा करना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, एकादशी व्रत कर लीजिए, जन्माष्टमी कर लीजिए, रामनवमी कर लीजिए, बहुत सारे व्रत उपवास कर लीजिए, जप करना इजी है, और शास्त्र पढ़ना इजी है। लेकिन वैष्णव सेवा करना, भगवान के भक्त की सेवा करना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हमारे अंदर ये आ जाता है कि मैं इसकी सेवा क्यों करूं, ये भी तो मेरे जैसे ही है ना। भगवान की सेवा करके तो हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन ये भक्त की सेवा, ये तो मेरे जैसे, मेरे समकक्ष ही है, तो मैं इनकी सेवा क्यों करूं क्या तो ये हमारे अंदर ना एक अहम आ जाता है, अहंकार जागृत हो जाता है। तो शत्रुघ्न जी ने इस भाव से युद्ध किया, अपने इस विचार से युद्ध किया, क्योंकि सेवा तो वो राम जी की करना चाहते थे। लेकिन वो उन्होंने आजीवन किसकी सेवा की? भरत जी की सेवा की। तो वो इस द्वंद से जीवन भर लड़ते रहते। और उन्होंने हमें ये शिक्षा दी कि हम भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करके। अगर आप भक्तों के लिए कुछ थोड़ा सा भी सेवा कर देते, तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। भगवान एक समय अपना वो सह सकते हैं कि आप भगवान का कुछ अपमान कर रहे हैं, तो भगवान अपना सह जाते, लेकिन अपने भक्तों के लिए भगवान कभी भी नहीं सहते हैं। अगर आप कुछ अपशब्द बोल रहे हैं भगवान के भक्तों के लिए, जो भगवान की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, तो भगवान वो कभी नहीं माफ करते। तो हमें बचना चाहिए वैष्णव अपराध से। और जितना हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, सपोज कोई सीनियर वैष्णव आए हैं, या सीनियर क्या, कोई भी वैष्णव आए हैं, तो अगर हम उनको
प्रसाद प्राप्त करवा सकते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रसाद का आयोजन कर सकते हैं, उनकी किसी भी प्रकार से उनकी सेवा कर सकते हैं। कोई थका हुआ है तो हम उनके पाद से नम कर सकते हैं, उनके पांव दबा सकते हैं। इस तरह से जो भी उनको आवश्यकता है, कुछ जरूरत है, वैष्णवों की ज्यादा कुछ तो जरूरत होती नहीं है, तो बस एक भोग जो प्रसाद है वो कर सकते हैं, उनके सम्मान में हम कुछ कर सकते हैं। तो अगर हमें ऐसा मौका मिलता है ना, तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो भक्त हैं ये ही हमको भगवान से मिला सकते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, तो हमें भक्तों की सेवा करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। उसके लिए अगर हमें कुछ भी कहते हैं कि अगर अपना धन के लिए अगर हमें कुछ बेचना भी पड़ जाए तो हमें वो भी करना चाहिए। जैसे यशोदा मैया की स्टोरी आती कि उनको यशोदा मैया को ये रोल भगवान ने क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने वैष्णव सेवा की थी पूर्व जन्म में, और वो काफी निर्धन थी, और उनके घर कुछ बहुत ही महान वैष्णव आ गए थे, तो अभी उनको लगा कि ये उनकी सेवा कैसे करेंगे, तो उन्होंने उस अभाव में भी बहुत अच्छी सेवा की थी। ये और बड़ी डिटेल में स्टोरी है, ये हम फिर किसी दिन करेंगे। लेकिन उनको ये पात्र यशोदा, भगवान ने अपनी माँ होने का पात्र उनको क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने वैष्णवों की सेवा की थी। नारद जी को नारद जी का पद कैसे मिला, क्योंकि उन्होंने वैष्णवों की सेवा की थी। तो भरा पड़ा है हमारे शास्त्र कि किस प्रकार वैष्णव सेवा करने से लोगों को कितना कितना उच्च पद की प्राप्ति हुई है। पद से मेरा मतलब वो नहीं है, मतलब कि जैसे भगवत धाम, भगवान के निकटतम रहने की प्राप्ति। इसीलिए कहते हैं कि हमें गुरु की सेवा बड़े निश्चल भाव से करनी चाहिए, भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम लोग आगे आध्यात्मिक पथ पर आगे भी बढ़ पाएंगे, हमारी भक्ति भी अच्छी हो पाएगी। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो समय भी हो गया है, किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे माता कृष्णा जी, माता जी। वो राम जी की जो माँ कौशल्या जी हैं, तो वही कृष्ण जी की माँ वो यशोदा बनी है क्या? उस अगले हाँ जी दूसरे जी जी, यस माता जी, हाँ, अच्छा। ऐसा वर्णन आता है जी। और कोई प्रश्न? हरे रुशाली कृष्णा माता माता जी, जी। आप कुछ कह रहे थे? हाँ यस माता जी। माता जी मैंने मतलब कथा पढ़ी थी, उसमें राम जी की बहन का वर्णन आया था, शांता राम नाम। जी की बहन है शांता माता जी। हाँ जी शांता जी। जी। क्या रुशाली माता जी, थोड़ा ऑडियो में डिस्टरबेंस है, फिर से बोलिए। हाँ वही पूछ रही थी, राम जी की बहन थी क्या, मतलब हाँ, मैंने राम कथा जी की पढ़ी। बहन थी। तो हम्म, क्या था कि दशरथ जी और कौशल्या जी की बेटी थी शांता। तो दशरथ जी के एक मित्र थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है अभी मुझे, कौन थे उनके मित्र। तो सिंह ऋषि माता जी। जी सिंह ऋषि से शादी हुआ था उनका नहीं नहीं, मित्र की शांता। बात कर रही हूँ प्रभु जी। हाँ, रोमपद माता जी। हाँ, रोमपद जी जी। तो अच्छा। रोमपद जी कौन थे? वो बहुत घनिष्ठ मित्र थे दशरथ जी के। तो दशरथ जी ने उनकी भी कोई बेटी नहीं थी, मतलब उनकी भी कोई संतान नहीं थी। तो दशरथ जी ने क्या किया, अपनी इस संतान को, अपनी पुत्री को किसको दे दिया? अपने मित्र को दे दिया, रोमपद जी को दे दिया कि आप ये कन्या लो और आप इसके पिता का वो पात्रता निभाओ, और आप भी खुश रहो। क्योंकि वो बहुत मिलने आए थे अयोध्या दशरथ जी से, तो बहुत इसीलिए बहुत दुखी थे कि मेरी कोई संतान नहीं है।
तो इसलिए दशरथ जी ने आउट ऑफ लव फॉर हिज फ्रेंड, मतलब अपने मित्र की उनसे उदासी नहीं देखी गई, और बहुत प्यार से उन्होंने अपनी कन्या को, जो उनका बहुत करीब थी दिल के, तो उन्होंने इस कन्या को रोमपत जी को दे दिया, और उनको खुशी प्रदान करने के लिए। तो ऐसा कई लोग कहते हैं कि अरे उनको क्योंकि वो बेटी थी ना, बेटी नहीं चाहिए थी उनको, बेटे चाहिए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। नहीं, ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं किया, उन्होंने अपने मित्र की उदासी को दूर करने के लिए किया। और उनको ये पता था कि उनके मित्र मतलब हर तरह से उनकी बेटी का अच्छे से पालन पोषण करेंगे, तो इसलिए उन्होंने आश्वस्त होकर अपनी बेटी को अपने मित्र को सौंपा था। और जी माता जी। जो इनका जो विवाह था वो श्रृंगी ऋषि से हुआ था, और ये वही श्रृंगी ऋषि हैं जिन्होंने दशरथ जी का पुत्र कामेष्टि। हाँ यस माता जी। हाँ जी माता जी। ठीक है ना। माता जी सहस्त्र अर्जुन के बारे में तो मेरे को पता नहीं है, मतलब ये कौन थे ये माता जी एक राजा थे सहस्त्र अर्जुन। ये भी आध्यात्मिक की तरफ ज्यादा थे क्या थे ये, मतलब पता नहीं है। आध्यात्मिक तो थे, अच्छा जी। लेकिन इनमें लोभ बहुत था। अच्छा जी। हाँ, लेकिन ठीक है माता जी। शक्तिशाली बहुत थे। ठीक है ठीक है ठीक है माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी। सहस्रार्जुन क्या तो मारे थे वो राजा, वो क्या बोलते हैं अपना, परशुराम भगवान मारे थे ना माता जी? सहस्त्र अर्जुन को यस माता जी। प्रभु जी उनको अभी। माता को उन्होंने अपहरण किया था। दिखाते तो है माता जी, परशुराम को ही परशुराम ने मारा था। हाँ, अभी सहस्त्रार्जुन। प्रभु जी मेरे को वो स्टोरी है इतना क्लियरली याद नहीं आ रही है। उनके माता का अपहरण उनके करके करके ले गए थे, और हाँ, उनका उनके जो पिता को कामधेनु उनके गाय पिता को थी। मार दिया था। जी, लेकिन अभी इतना क्लैरिटी मेरे को आ नहीं रही है स्टोरी में, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी प्रभु जी, देखना पड़ेगा। क्षत्रिय से सहस्रार्जुन माता जी, इसीलिए हाँ, उन्होंने ऐसा किया। जी जी जी। और इसलिए भगवान परशुराम इतना क्रोधित हुए थे और सारे राजाओं को मारते थे उन्हीं के चलते में। हाँ, यस प्रभु हरे जी। हरे कृष्ण माता माता। माता जी, एक प्रसंग आता है उसमें लक्ष्मण जी ने भरत जी के अगेंस्ट में मतलब युद्ध करने की तैयारी कर लिए थे जब वनवास हुआ था। जी तो जी। भगवान राम ने उनको रोका था। तो हाँ, मतलब लक्ष्मण जी को बोले कि आप भरत को नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे और भरत में कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं है। तब उन्होंने हाँ, शायद शांत हुए थे। उसके बारे में थोड़ा बताइए माता जी। वो ये प्रसंग था कि भरत जी चित्रकूट आ रहे थे भगवान जी को वापस अयोध्या ले जाने के लिए, और लक्ष्मण जी क्योंकि इतना प्रेम करते थे श्री रामचंद्र जी से, तो वो सोच रहे थे कि श्री रामचंद्र जी को बड़ा दुख होगा कि जब भरत सेना लेके क्योंकि आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, उनको ऐसा लग रहा था लक्ष्मण जी को। तो वो कहते हैं कि वो सेना लेके आ रहे हैं, मैं उनको यहाँ आने से पहले ही समाप्त कर लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भैया को कष्ट पहुंचे किसी भी प्रकार का। तो वो पूरा अपना युद्ध की तैयारी करने लगते हैं, अपनी बाण धनुष सब सेट करने लगते हैं। फिर रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम तो भरत को जान ही नहीं पाए। भरत तो मतलब मेरा इतना प्रिय है, भरत की सौम्यता को तुम समझ ही नहीं पाए। तुम ऊपर ऊपर से भौतिक रूप से देख रहे हो, आंतरिक रूप से नहीं देख पा रहे हो कि भरत कौन है। तो भरत कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, भगवान उनको बहुत समझाते हैं। तो लक्ष्मण जी फिर भी उनको इतना नहीं लगता कि नहीं, भैया राम तो ना भावुक हो रहे हैं, प्रेम करते हैं हम सभी भाइयों से, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। फिर जब वो देखते हैं कि जो भरत जी हैं
वो मुकुट लगा के नहीं आ रहे हैं और नंगे पांव चले आ रहे हैं कि मेरे भैया राम इसी धरती पर चले थे, तो मैं कैसे शूज पहन के जाऊं, खड़ाऊं पहन के जाऊं। तो फिर जब वो उनकी दयनीय अवस्था देखते हैं भरत जी की, कि ये तो गिर गिर पड़ रहे हैं कि मेरे को राम जी से मिलना है, राम जी से, और वो लड़खड़ा रहे हैं, राम जी को देखते ही वो एक मूर्छा में गिर हरे जाते हैं। कृष्णा। बदलू यस क्या माता जी? जी। यस माता जी। ओके। तो वो जब देखते हैं भरत जी को और भरत जी रोने लगते हैं राम जी से गले मिलके, मतलब उनको एकदम आलिंगन जब करते हैं, तो राम जी तो लक्ष्मण जी को बड़ी ग्लानि होती है कि मैं इस महात्मा के लिए क्या क्या सोच रहा था। तब राम जी उनको बताते हैं कि जैसा बाहरी दिखता है वैसे अंदर से कई बार नहीं होता है, तो हमें देख लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि भक्त अपना पूरा वो प्रदर्शन करे कि देखो मैं भक्त हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ऊपर से कुछ भी नहीं, मतलब इतने सरल होते हैं, इतने डाउन टू अर्थ होते हैं कि वो ऊपर से कुछ प्रदर्शन नहीं करते कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत महान हूँ। वो अपने और भगवान के बीच में जो संबंध है उसको सार्वजनिक नहीं करते। तो लेकिन हमें फिर इससे ये भी नहीं समझना चाहिए कि ये भक्त नहीं है। ठीक है। तो लक्ष्मण जी को उस समय पूरा आभास हो गया। और देखिए, हनुमान चालीसा में भी एक लाइन आती है, भगवान कहते हैं, रामायण में भी आती है कि तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। मतलब कि वो हनुमान जी उनको बहुत प्रिय हैं, श्री रामचंद्र जी को। और वो क्या कहते हैं कि तुम मेरे किसके बराबर हो, किसकी तरह मुझे प्रिय हो, भरत की तरह प्रिय हो। ठीक है ना। तो भरत बहुत ही प्रिय थे राम जी को। लक्ष्मण जी से उनका स्नेह था। लक्ष्मण जी आजीवन भगवान के दास रूप में रहे थे, है ना। उनकी हमेशा सेवा करते थे, हमेशा जो भी राम जी कहते थे लक्ष्मण जी उसको पूरा करते थे। लेकिन भरत जी से भी उनका उतना ही घनिष्ठ संबंध था। राइट प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। जी माता जी। तो माता जी भगवान राम हनुमान जी को भी पूछ रहे थे, बोल रहे हैं कि जाओ तुम्हारा भरत के बाएं हाथ जितना ताकत हो। हम्म। ऐसा आता है कि तो हाँ। हनुमान जी सोचते हैं कि बस भरत भरत के बाएं हाथ जितना ही ताकत होना चाहिए। तो भरत जी कितने बलशाली थे, उनको तब पता चला जब धौलागिर पर्वत लेकर के आ रहे थे। हाँ। और जब भगवान और भरत जी ने बाण मारा, उसके बाद जो बताया कि आप मेरे अमोघ बाण पे बैठिए, मैं तुम 1 मिनट में पहुंचा दूंगा वहां जी पे। जी जी तब जी। उनको पता चला कि ये जरूर भरत के बाएं हाथ जितना मेरा ताकत होना चाहिए। यस ऐसा प्रभु जी। भगवान राम ने बोला। अच्छा माता जी, जब भगवान राम ने समुद्र पे क्रोध किया था, हम्म। तो एक्चुअल क्रोध किए थे भगवान, क्योंकि क्रोध तो भगवान को आ नहीं सकता है, या नर लीला किए थे? हाँ, लेकिन ये होता है कि जैसे हम अपनी आम भाषा में कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना। तो जी। भगवान ने क्या कहा, भय बिनु होय न प्रीति। यानी कि जी। अ, एक जो काम है, जो करना है, जो धर्म है, उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए भय की जरूरत है। यानी अगर कोई आपको रूल फॉलो करवाना है ना। जैसे आज के टाइम में कुछ भी ले लीजिए कि लोग हेलमेट नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन अब सरकार चाहती है कि जो एक्सीडेंट्स हैं उसमें क्षति कम हो, हेलमेट लगाना जरूरी है। तो उसके लिए फिर वो चालान का प्रावधान रखती है। तो लोग चालान होने के डर से
हेलमेट लगाते हैं। तो इसी तरह से जब भगवान ने देखा कि समुद्र कुछ उसमें प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, वो 3 दिन से लगे हुए हैं उसको पुकारने में, उसकी उपासना करने में। तो फिर भगवान ने फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का सोचा कि मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि हम अपनी क्षमता जो है हमारे पास उसको बात बात में यूज कर लेते हैं। वहां उसे वो हमें अपना बल दिखाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपनी पद प्रतिष्ठा दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। काम आसानी से कह के हो सकता है, तो हम वो नहीं करते। तो भगवान क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादा को बनाए रखने के लिए भगवान ने ये समुद्र की आराधना की, है ना। और जब वो समुद्र नहीं माना तब भगवान ने ये प्रयोग किया। ठीक है, तो भगवान हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें हर जगह हर छोटे काम के लिए अपने वो पद प्रतिष्ठा ये अहंकार से दूर रहना चाहिए। जी माता जी। हाँ, और माता जी भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव का पूजा किए थे, क्या किए थे? और भगवान शिव का आराधना किए थे हाँ, रामेश्वरम। लंका पर चढ़ाई करने से पहले। और उसके बाद अंतिम में शक्ति का पूजा किए थे। तो क्या शिव के पूजा में रावण उनके ब्राह्मण थे जैसा? प्रभु जी, ये कंब रामायण में आता है, वाल्मीकि रामायण में ये दृष्टांत नहीं है। जो तमिल रामानंद सागर तमिल का वर्जन संपूर्ण है रामायण ना, में। हाँ, उसमें है। रामानंद सागर के जो संपूर्ण रामायण उसमें तो विभीषण को दिखाया गया है माता जी। प्रभु जी देखिए, वही हम कहते हैं ना कि प्रभुपाद जी ने बताया कि अलग अलग कल्प में, अलग अलग मनवंतर में अलग अलग लीलाएं हुई। मेन लीला वही होती है, लेकिन जो सपोर्टिंग लीलाएं होती है ना, वो अलग अलग हो जाती है। है ना। जैसे वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा खींचने का उल्लेख नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी, तुलसीदास जी बताते हैं कि ऐसा हुआ था। जी माता जी। ठीक है ना। तो ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि देखो तुलसीदास जी की रामायण सही नहीं है, या कंब रामायण में ऐसा लिखा है सही नहीं है। नहीं, सब सही है। देखिए भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं, है ना। तो जिस मान लीजिए किसी देखो एक तुम्हारी कल्प मर्जी। की, माता जी प्लीज म्यूट कर लो, निर्मला माता जी। तो भगवान ये जो ज्ञान है हृदय में प्रकाशित करते हैं। और मान लीजिए किसी कल्प का या किसी एक मनवंतर में जो सतयुग, किसी एक पर्टिकुलर सतयुग का उन्होंने जो घटा, वो तुलसीदास जी को के मन में भगवान ने हृदय में प्रकाशित किया, तुलसीदास जी ने वो लिख दिया। अब कंबन रामायण जिसने लिखी होगी उनके हृदय में कुछ और प्रकाशित किया होगा कहीं और का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कोई गलत नहीं है, सब सही है, लेकिन अलग अलग युगों में अलग अलग तरह से चित्रण हुआ है। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी माता जी, मेरा ये क्वेश्चन नहीं था, मैं ये पूछ रहा था माता जी कि शक्ति का पूजा भगवान राम ने खुद किया है, तो शिव के पूजा के लिए ब्राह्मण की जरूरत क्यों पड़ी, खुद कर सकते थे? मैं जानना चाहता था। देखिए, एक हम जैसे पूजा नॉर्मल करते हैं, एक कुछ ऐसा पर्टिकुलर अनुष्ठान होता है कि उसके लिए पुरोहित की विधि चाहिए होती है। पंडित भी जो होते हैं वो अपने लिए जब पूजा करते हैं वो स्वयं नहीं करते, वो फिर बुलाते हैं किन्हीं ब्राह्मण को, दूसरे ब्राह्मण को। ठीक है ना प्रभु जी। जी माता जी। जी।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। आज आज बहुत अच्छी जानकारी मिली। ऐसा लग रहा है कि बस मंदिर में बैठे हैं अपन भगवान राम का पूरा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। धन्यवाद माता जी, हरि बहुत ज्यादा। बोल। जय श्री राम। हरे कृष्ण। माता जी, रामायण तो हमने नहीं पढ़ी, लेकिन बहुत कुछ स्टोरियां भगवान के बारे में जो है जानने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने जो बताया अलग अलग। प्रभु जी, इतनी सारी लीलाएं हैं, इतने शॉर्ट में हाँ कुछ डिस्कस नहीं हाँ हो पाता है, लेकिन अपनी जिह्वा के शुद्धिकरण के लिए जितना भी हो हमें करना चाहिए प्रभु जी, उनका हाँ गुणगान। माता जी, कई लीलाओं का पता पड़ गया। खास बात ये है कि जो लोग पढ़ते हैं उनकी तो अलग बात है, हमने तो नहीं पढ़ी कभी। पढ़ सकते हैं प्रभु जी, बहुत हाँ आनंददायक है, बहुत आनंददायक। हाँ माता जी। ठीक है, तो फिर इसी के साथ विराम हरे करके कृष्ण आज माता का जी। ये सेशन। हाँ जी बस माता जी। भरत के बारे में और शत्रुघ्न के बारे में आज नया ही पता चला था वैसे। और भरत का सुन के तो पैरों में ऐसे ना रोंगटे से खड़े हो गए। मन जी में माता ऐसे जी। होगा जैसे होता नहीं। चारों भाई अपने आप हाँ में जी। बहुत, उन्होंने श्रेष्ठतम आचरण किए माता जी। मैंने भी रामायण पढ़ी तो है, पर हम्म। पढ़ने में और जब सुनते हैं ना अलग ही वो दिखाई देता हाँ जी माता जी। है ना माता जी? हाँ, हरे कृष्ण माता लगता जी। है हरे सुनते रहो। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, शास्त्र हरे इतने कृष्ण वाइड माता हैं जी। कि बहुत ज्यादा समय चाहिए इनको देने के लिए, हम्म। और इतना ज्यादा समय होता नहीं है। अब जो है ये भागवतम का जो साथ किया है यही सफिशिएंट टाइम ले जाता है। आपने जितना बताया सारा रिवाइज करना होगा, अगले दिन का देखना होगा, और कुछ देखना होगा। तो दो दो शास्त्रों का समय निकालना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। ये तो है प्रभु जी, बिल्कुल। अभी ये भागवत में भी रामायण आएगी प्रभु जी, नवम स्कंद जो है वो रामायण ही है। हाँ माता जी, ठीक है, तब फिर उसमें माता जी देखेंगे। मैंने तो रामायण शादी से पहले ही पढ़ी थी। शादी के बाद तो बस लड़की होने के बाद फिर नहीं पढ़ी। जब बच्चा पेट में होता था ना तब तो मैं पढ़ती थी। जी जी। तो बच्चों पे है तो असर भक्ति हरे का। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी हम लोग को म्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया। कंचन माता जी। हरे कृष्णा। माता जी। जी बोलिए माता जी, बोलिए। नहीं आ रही आवाज। वाईफाई वाईफाई प्रॉब्लम है माता जी। अनम्यूट हो गई शायद। हरे कृष्ण माता प्रॉब्लम जी। है वाईफाई। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं, और बहुत सारी सेवाएं हैं और वो भी अभी करने का टाइम हो गया है, तो हाँ आपसे बाबा कैसे निकालते हो आप इतना टाइम? मैं कल से यही सोच रही थी। माता जी बस भगवान और जी। राधिका हरे माता जी वो कृष्ण माता बता जी। रही थी मुझे ये मीरा राठौर माता जी वहाँ भी क्लास करते हैं, हमारी क्लास में इतना समय कैसे निकाल लेती है माता जी। पता नहीं माता जी कैसे निकलता है, मुझे भी समझ में नहीं आता है। हाँ माता जी जितनी हो अ, जाए सेवा उतनी बढ़िया है। हाँ, इसमें मेरा कोई वो नहीं है माता जी, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ मैं। बस भगवान जी का आशीर्वाद दीजिए कि भगवान जी की सेवा इस तरह से चलती रहे। हाँ जी। मैं आपको लोगों को दर्शन कराती हूँ अपने राम लला के, भाग अगर हो पा रहे। क्या दिख रहा जी है? माता जी। यस हरि हाँ माता बोल। जी। जी दिख बहुत रहे हैं। सुंदर। हरि बोल। बहुत अच्छा माता जी। हरे कृष्ण माता एक जी, झलक दंडवत दिखाइए माता प्रणाम। जी। माता जी, अब नहीं दिखाई दे रहा, अब तो एक झलक नहीं दिख दिखाइए रहा है अब। माता जी। दिखाई, अभी अभी दिखाई नहीं नहीं आ दे रहा रहा। माता जी। नहीं दिख रहा है माता जी। नहीं दिख रहा है, एक नहीं मिनट। माता जी। नहीं एक मिनट एक रुकिए, हाँ एक आप मिनट नहीं माता दिख जी थोड़ा नजदीक से दिखाइए। हाँ, नहीं एक मिनट। एक मिनट रुक के दिखाओ ना। यस माता जी। Recording in progress.
नहीं दिख रहा माता जी, नहीं दिख रहा। स्क्रीन वैसे ही आ रही है, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ नहीं दिखा कुछ। ब्लैंक है स्क्रीन। नहीं दिखे नहीं माता जी, रामलला वीडियो जी। दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, पहली बार तो दिख गए थे जरा से हला अब है हाँ ये वीडियो। हाँ हाँ अब अभी दिख गए बहुत अच्छा माता जी। दिखा, बहुत अच्छा दिखा। प्रणाम, अब दिख अब गए। दिख माता रहा जी, हरे माता कृष्ण जी, माता जी, बहुत दंडवत प्रणाम, बहुत जय सुंदर दिख श्री रही है। राम, जय श्री हरे राम। हैप्पी कृष्ण हरे बर्थडे श्री राम। हरे जय राम प्रभु श्री जी, राम। हैप्पी बर्थडे। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ जी। नाम जय जय जगन्नाथ। माता जी, नीचे दो जो है वो किसकी मूर्तियां हैं? जगन्नाथ जी, अच्छा, जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ। तीन है नीचे जय भी। बलराम। जगन्नाथ सुंदरी माता जी। जगन्नाथ सुभद्रा। माता जी, तीन तीन वो जो है अर्चा विग्रह है नीचे, वो किसके हैं? राम लक्ष्मण और सीता जी के हैं। सुभद्रा, जगन्नाथ भगवान वो बलराम। राम लक्ष्मण जगन्नाथ जी। सीता जी हैं। गोपाल जी भी हैं। राम बलिराम सुभद्रा। राम बलराम सुभद्रा। भद्रा। ये दर्शन कर रहे हैं आप? ये वाला अरे ये दो है षडगोस्वामी आचार्य। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, इन्हीं बहुत अच्छा दर्शनों के हरे साथ कृष्ण में माता जी, हम बहुत सुंदर। आज हरे का कृष्णा, सभी को बहुत धन्यवाद प्रणाम, हरे बहुत सुंदर, हरे बहुत कृष्ण सुंदर। माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, जो अभी आपने बताया कि जैसे भरत जी को कितने कितने कष्ट उन्होंने अपने वो गड्ढे करके वहां पर रहे कि उनको, तो जैसे किसी को बताओ तो वो और पाठ तो सुनते हैं, जहां पर इतने ज्यादा कष्ट वाला आता है तो वो सुनने में मजा नहीं आता जी, जब किसी को बताओ ना ऐसे इनके बारे में कि इतने कष्ट तो इसका तो कोई पार्ट ही नहीं समझ, इतने कष्ट तो आजकल कोई वो करता ही नहीं, तो माता कष्ट जी, तो वाला आप पार्ट। सही पात्र को ही सुनाइए, जो पात्र नहीं है उसको मत सुनाइए, जो नहीं सुनना चाहता है। वो भी अपराध बताया गया है ना, वो हाँ फिर जी, जो रुचि न रखे तो उसे नहीं हमें बताना हर चाहिए। किसी को नहीं सुनाना है, जिसको आप वो देखिए बोलने का जिसकी भी, श्रद्धा बताने का हो भी कोई फायदा नहीं है आप उसे माता ही जी, जैसे सुनाइए। अभक्त को कोई नहीं फायदा नहीं बताना होता। चाहिए। 8वां वो है ना ये जी नाम अपराध। ठीक है माता जी, तो फिर हम हरे प्रभु कृष्ण जी माता जी, आज दंडवत हम यहीं प्रणाम। पर विराम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी अभी सेवाएं हैं। आज जन्माष्टमी जैसा हरे उपवास। कृष्ण माता जी, धन्यवाद जी, सबको। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे जगत कृष्ण गुरु माता श्रील हरे जी, कृष्ण प्रभुपाद माता की जी जय, की रामनवमी जय महामहोत्सव की की जय, जय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की हनुमान जी जय, की जय कनक बिहारी सरकार की जय। जय। हरे कृष्ण माता जी, वांछा हरे दंडवत प्रणाम कृष्ण माता माता जी। जी, कल्पतरुभ्यश्च दंडवत कृपा प्रणाम। कृपा सिंधुभ्य सिंधु एव च भैरव च सभी माता पतितानां जी पावनेभ्यो सभी माता जी वैष्णवेभ्यो और नमो प्रभु जी नमः। को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, माता जी एक बात पूछना दंडवत चाह रही हूँ माता जी। हाँ हाँ, यस माता जी, मीनाक्षी माता जी। माता जी, हम आपका लेक्चर नहीं सुन पाए क्योंकि वो अयोध्या में ना षटभुज गौर प्रभु जी दूसरे वाले उसमें थे। हाँ हाँ, यस माता तो जी, आई नो। माता जी प्लीज आप अपनी रिकॉर्डिंग भेजिए ना, बहुत अच्छे हाँ, अच्छे प्रसंग आपने बताए हैं आज, पर सुन नहीं पाए माता जी, बड़ा दुख हो रहा है। अरे नहीं माता जी, देखिए षटभुज प्रभु जी का आप सुन रहे हैं माता जी, तो वो आपका भी हम सुनना है ना। कवर करते हैं माता जी, कोई ऐसी मैंने बात नहीं उनकी है। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग जरूर भेजूंगी। हाँ माता जी प्लीज रिकॉर्डिंग भेजिए, श्योर सुनना है राम भगवान जी के बारे में। जी जी, हाँ मैं भी बिल्कुल माता माता जी जी, उनकी रिकॉर्डिंग सुनूंगी बाद में। जी जी बिल्कुल, ठीक है माता जी। माता जी प्रभु जी, थैंक यू माता जी, माता जी रामनवमी सभी को महोत्सव की बहुत बहुत हरे कृष्णा, शुभकामनाएं सबको। दंडवत प्रणाम सभी हरे को, कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। रामनवमी की हार्दिक रामनवमी की शुभकामनाएं एक बार हार्दिक फिर। शुभकामनाएं सभी को। हरे सभी कृष्ण माता जी को माता जी। दंडवत प्रणाम।